लोगों का ये सवाल होता है कि सबसे खतरनाक मोटापा कौन सा है। अब देखें, कुछ लोग ये होते हैं कि ओवरऑल हमें मोटे नजर आते हैं, उनके बाजू भी, उनके हाथ भी, बॉडी भी सारी एक जैसी होती है और वो फ्लैट होते हैं लेकिन मोटे होते हैं। वो मोटापा इतना खतरनाक नहीं होता। एक मोटापा वो होता है कि लोगों की थाइज मोटी होती हैं, ओवरऑल अपर बॉडी जो है वो भी नॉर्मल होती है और वो भी मोटापा इतना खतरनाक नहीं होता। सबसे खतरनाक मोटापा वो होता है जो आपके पेट के इर्द गिर्द चर्बी होती है, जिसको हम सेंट्रल ओबेसिटी कहते हैं। यानी एप्पल शेप जो ओबेसिटी होती है, एक सेब की तरह जो आपका पेट है वो तनाव का और अफार का शिकार होता है। तो ये चर्बी ज़्यादा खतरनाक होती है। क्यों? चूंकि हमारे पेट के अंदर बॉडी के मेजर ऑर्गन हैं, जैसे मैदा है, जिगर है, तिली है, इसके अलावा पेंक्रियाज है, किडनी है, इंटेस्टाइन है और आपका मसाना है और बाकी सारी चीज़ें, और हार्मोनल प्रोडक्शन भी आपके पेट से होती है। तो लिहाजा पेट का जो मोटापा है वो किसी भी उम्र में हो, ये सबसे खतरनाक मोटापा होता है। अब दूसरी चीज़ ये होती है कि सर्दियों में दिल की बीमारियां बढ़ने की क्या वजूहात होती हैं। सर्दियों में दिल की बीमारी बढ़ने की वजूहात क्या होती हैं? एक तो ये होता है कि मौसम जब चेंज होता है तो हमें, जैसे मैंने कहा कि हमें मौसम के साथ अपनी एक्टिविटी को भी चेंज करना है। सर्दी, गर्मी, बारिश, अंधेरी, किसी भी टाइम पे आपने अपनी फिजिकल एक्टिविटी को नहीं छोड़ना। 45 मिनट से 60 मिनट्स कंटिन्यू पैदल चलने का नाम वॉक है। आप साइकिलिंग करें, आप पैदल चलें, लेकिन सबसे बेहतरीन वॉक वो है जो किसी ग्राउंड में, गार्डन में, किसी ओपन एरिया में की जाए। उसके बाद वो होती है जो साइकिलिंग की सूरत में की जाए। उसके बाद आपका जो योगा होता है या आपकी जॉगिंग जो होती है वो होती है। और सबसे एंड पे आपकी आती है इनडोर एक्टिविटी, जिसमें जिम वगैरह और बाकी चीज़ें ऐड होती हैं। तो लिहाजा पैदल चलने का नाम वॉक है। किसी खुली जगह पे जब आप वो चलते हैं तो आपके सर्दियों के अंदर दिल के जो अटैक होते हैं वो कम हो जाते हैं। लेकिन जब सर्दियों में आप हलवाजात, मीठी चीज़ें और अपने ड्राई फ्रूट्स और बाकी इंटेक बढ़ा देते हैं और फिजिकल एक्टिविटी रोक देते हैं और ज़्यादातर जो है वो आप बाहर निकलते ही नहीं हैं और एक हीटर और टेम्परेचर को चेंज कर लेते हैं और आपकी ऑक्सीजन का लेवल बॉडी में कम हो जाता है फिजिकल एक्टिविटी ना होने की वजह से, सर्दियों के अंदर आपके जो कार्डियक अरेस्ट है वो बढ़ जाते हैं। और आज के दौर में इसलिए बढ़ते हैं चूंकि फास्ट फूड का इस्तेमाल है, मीठी चीज़ों का, चिकनाइयाँ और मिठाइयों का ज़्यादा इस्तेमाल बढ़ जाता है। सर्दियों के मौसम में लोग हलवाजात ज़्यादा खाते हैं, दूध पीते हैं, जलेबियाँ लेते हैं, मीठी चीज़ें खाते हैं और मूवमेंट जो है वो रुक जाती है और इस वजह से दिल की बीमारियाँ ज़्यादा हो जाती हैं। अब एक लोग ये पूछते हैं कि फास्टिंग का वक्ती फ़ायदा या मुस्तकिल। फास्टिंग मतलब रोज़ा, या इंटरमीडिएट फास्टिंग की अगर बात करें तो 16 घंटे अपने अगर पेट को खाली रखते हैं तो लोग ये कहते हैं क्या इसका नॉर्मल वक्ती तौर पे कोई फ़ायदा होता है या लॉन्ग टर्म इसका कोई बेनिफिट है। देखें, फास्टिंग हमेशा इंसान के लिए बेनिफिशियल होती है, फ़ायदेमंद होती है। वो फास्टिंग आप रोज़े की सूरत में करें, वो फास्टिंग आप मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से करें, वो फास्टिंग आप इंटरमीडिएट फास्टिंग की शक्ल में करें, या OMD करें, यानी वंस मील अ डे। OMD क्या है? वंस मील अ डे। अगर आप दिन में एक खाना अच्छा खाते हैं और बाकी दौरान में आप पानी शानी, ग्रीन टी, ब्लैक कॉफ़ी इसका इस्तेमाल रखते हैं और फिजिकल अपने आप को एक्टिव रखते हैं तो फास्टिंग आपके लिए हमेशा फ़ायदा होती है। OMD का जो कॉन्सेप्ट है, तो लोग हमसे ये पूछते हैं OMD क्या है। वंस मील अ डे, OMD का मतलब है वंस मील अ डे, यानी दिन में सिर्फ एक खाना खाएं। यानी आपने खाने की विंडो रखी कि दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक, ये 4 घंटे आपने खाने की विंडो रख ली कि इस 4 घंटे में मैंने खाना है। उस 4 घंटे में आप क्या करते हैं? पानी लिया, तरतीब यही समझिए, पानी लेना है, पानी के बाद फाइबर यानी सब्जियां, फ्रूट, उसके बाद आपने फैट यानी वो बॉयल एग हो गए, चिकन हो गए, मटन हो गया, वो लेना है और साथ में जो है वो आपने प्रोटीन को ऐड करना होता है। वो भी अंडे, चिकन, मटन, बीफ, इनकी सूरत में, फिश की सूरत में वो आ जाती है। और कार्ब्स में जब आपने जाना है तो चावल, रोटी हल्की फुल्की या कोई भी दलिया वगैरह जो है वो आप ले सकते हैं। तो ये 4 घंटे जो आपके होंगे खाने वाले, इसमें आपने तरतीब के साथ खाना है और 6 बजे के बाद आपने खाना बंद कर देना है। उसके बाद फिर आपने क्या करना है? पानी का इंटेक रखना है। ग्रीन टी पी सकते हैं, पानी जितना मर्जी जो आपकी बॉडी के अकॉर्डिंगली आपको ज़रूरत है वो लें। एक अगर मर्द है तो 3.7 लीटर पानी 24 आवर्स में उसको लेना है। अगर फीमेल है तो 2.7 या 3 लीटर के करीब जो है वो पानी उसको यूज़ करना चाहिए और फिजिकल एक्टिविटी अपने आप को एंगेज रखे, अपना काम रखे। तो वंस मील अ डे यानी OMD, इसको अगर आप अपनाते हैं तो आपकी बॉडी पे इस तरह के बेनिफिट नजर आएंगे कि आप खुद भी हैरान हो जाएंगे। क्योंकि आप देखें, जब भी आप
एक खाना खाते हैं तो आपकी बॉडी में प्रॉपर डाइजेस्ट होने में या आपके मैदे को खाली होने में 4 से 6 घंटे लगते हैं। अब उसके बाद 6 घंटे ये गुजर गए और उसके बाद अगले 5 से 6 घंटों में जो आपके लिवर ने स्टोरेज की होती है, आपकी बॉडी वहां से एनर्जी ले लेती है और उसको यूज करना शुरू कर देती है। तो इस तरह 10 से 12 घंटे तो आपकी बॉडी ऑलरेडी जो खाया पिया होता है उसी के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। जब आप 10 से 12 घंटे के बाद आगे फास्टिंग करेंगे, यानी 16 घंटे 18 घंटे की, तो वो जो अगले 4-6 घंटे होंगे वो आपकी बॉडी में जमा शुदा जो फैट है वो बॉडी कन्वर्ट करना शुरू करेगी एनर्जी में, और इस तरह आपका मोटापा, आपका वजन, आपका कोलेस्ट्रोल और आपके बॉडी ऑर्गन के इर्द गिर्द जो चर्बी है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। तो लिहाजा जब आप ज़्यादा फास्टिंग करते हैं, यानी अपने आप को खाली पेट रखते हैं, खाना कम खाते हैं लेकिन खाएं ज़रूर, लेकिन उसकी एक विंडो रखें, एक टाइम रखें, उसके ऊपर अब अगर आप खाते हैं तो आपकी जितनी भी चर्बी है वो आपकी आर्टरीज में हो, सबकुटेनियस हो या विजुअलर फैट हो या बॉडी ऑर्गन के इर्द गिर्द जो चर्बी है वो निकलना शुरू हो जाती है। तो इस तरह OMD का बेहतरीन रोल है, यानी 1 मील अ डे, वो सबसे बेनिफिशियल है आपके लिए।